पुकार हक वो रोशनी है जो हर जुल्मत को चीर कर हक का रास्ता दिखाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, आप देख रहे हैं पुकार हक और मैं आपके साथ अब्दुल्ला उबैद। नाजरीन, बचपन एक ऐसा लफ्ज़ जिसको सुनते ही दिल में खुशबू से बिखर जाती है, होंठों पर मुस्कान और जहन में यादों की एक रोशन दुनिया आबाद हो जाती है। वो दिन जब न फिक्र दुनिया थी, न जिम्मेदारियों का बोझ, न मोबाइल की झंकार, न स्क्रीन की चमक। जिंदगी में सादगी थी, मासूमियत थी, मिट्टी से बने खिलौने डायमंड से ज्यादा कीमती हुआ करते थे। सहन में बच्चों की खिलखिलाहट गूंजती थी, गलियों में दौड़ते कदमों के चाप सुनाई देते थे, शाम ढले माओ की पुकार कानों में रस घोलते थे और रात के सन्नाटे में बिस्तर पर लेटे हुए दादी या नानी की नरम आवाज में सुनाई जाने वाली कहानियों का अपना ही एक जादू होता था। लेकिन आज वो सब कहाँ खो गया? आज वो हंसी, वो दौड़, वो खेल कूद माजी की किताबों में दब कर रह गया। क्या ये सवाल आपके जहन को भी झंझोड़ता है? अगर हाँ तो फिर वीडियो के आखिर तक रुके रहिए, क्योंकि आज हम इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। नाजरीन, जरा आंखें बंद कीजिए और आज से 15-20 साल पहले का बचपन या खुद आप अपना बचपन तस्वुर में लाइए। कितना हसीन और खुशनुमा हुआ करता था। बच्चे खुली फिजा में खेलने के आदी थे। कबड्डी, गुल्ली डंडे, पकड़म पकड़ाई, रस्सा कशी और लंगड़ी टांग जैसे खेल खेला करते थे। चोर पुलिस में तो हर कोई अपने आप को राजा समझता था, जिसका नतीजा ये हुआ करता था कि बच्चे मजबूत, ज़हीन, तंदुरुस्त, सेहतमंद और हौसलामंद हुआ करते थे। सिर्फ उनकी मासूमियत ही नहीं बल्कि उनकी काबिलियत भी काबिल तारीफ हुआ करती थी। लेकिन सवाल ये है कि आज के बच्चे कहाँ हैं? क्या उन्हें बचपन नसीब हो रहा है या डायरेक्ट वो जवानी के दहलीज पर कदम रख रहे हैं? जरा मौजूदा दौर पर नजर डालें तो मालूम होगा कि जो खेल के मैदान कल तक आबाद थे आज वीरान हैं। जो गलियां कल तक बच्चों के मासूम और छोटे छोटे कदमों से भरी रहती थी आज वो खाली है। जिन सहनों में बच्चों की चीखों पुकार, हंसी और खेल हुआ करता था आज वो सुनसान है। जहां कभी शोर मचता था आज वहां खामोशी का राज है। तो सवाल ये है कि बच्चे जब यहाँ नहीं हैं तो फिर कहाँ है? बचपन गुजारने के जो मकामात हैं अगर वो बच्चों से खाली है तो फिर ये बच्चे हैं कहाँ? जी हाँ नाजरीन, जवाब तो आपके जहन में भी आ गया होगा कि कल तक जो बच्चे गलियों में शोर शराबा करते थे आज वही बच्चे पबजी और फ्री फायर जैसे गेम में चीखते चिल्लाते नजर आ रहे हैं। नानी और दादी की जबान से निकले लफ्ज कभी बच्चों की आंखों में दुनिया के हसीन रंग बसा देते थे, आज वही नन्ही आंखें स्क्रीन की चकाचौंध में खो गई है। नाजरीन, ये क्या तल्ख हकीकत नहीं कि वो मासूम बच्चे जो कल तक अपनी शरारतों और मासूमियत से चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरते थे आज नफरत और बेचैनी के माहौल में अपना बचपन गुजारने पर मजबूर है। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक बच्चों के बाहर खेलने के मौके में 70% कमी आई है और ये कमी पिछले 20 वर्षों में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट जो गालिबन 2023 की है वो कहती है कि दुनिया भर में 5 साल से 15 साल के बच्चों में रोजाना खुली फिजा में खेलने का औसतन वक्त सिर्फ 30 मिनट है, जबकि मोबाइल में और स्क्रीन पर उनका वक्त 4 से 6 घंटा तक पहुंच गया है। अगर इन हकाइक को आप तस्लीम करते हैं तो ये जानना भी जरूरी है कि आखिर ये सब क्यों हुआ, इस तब्दीली की क्या वजह है। बच्चों का बचपना छीनने वाला मुजरिम आखिर कौन है? मोबाइल फोन, इंटरनेट का आसान इस्तेमाल या फिर माँ बाप की बेतवज्जोही? अगर आप में जरा सा भी हौसला बाकी है तो दिल पर हाथ रखिए और इस हकीकत को तस्लीम कीजिए कि बच्चों का बचपना छीनने वाले मुजरिम हम खुद हैं। जी हाँ, कसूर हमारा है, मुआशरे का, सोसाइटी का, वालिदैन का। हमने तरक्की के नाम पर बचपन का सुकून छीन लिया, जदीदियत के नाम पर मासूम जहनों को मशीन से जोड़ दिया। हमने सहूलतों को इस कदर तरजीह दी कि बच्चों की मुस्कुराहटें भी अब सुनाई देना बंद हो गई। हमने उनके खेल के मैदान छीन कर उन्हें बंद कमरों, मोबाइल और मसनूई रोशनियों में कैद कर दिया। अपनी मसरूफियत की आड़ में हमने उनकी तवज्जो, उनकी तरबियत और उनकी ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर दिया। अपनी खुशी के पीछे हमने उनके जहनों पर बोझ डाल दिया, ऐसा बोझ डाला जो उनकी उम्र से कहीं ज़्यादा बड़ा था। याद रखिए, अगर अब भी हम न जागे तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे बच्चे वक्त से पहले बूढ़े हो जाएंगे। माँ की गोद में उनके चेहरों पर फिक्र की लकीरें होंगी और दूध पीने की उम्र में उनके सर के बाल पक चुके होंगे और तब हम सब
یعنی ایک ماں، ایک باپ، ایک استاد، ایک سوسائٹی، ایک سماج، ایک معاشرہ ان کے بچپن کے قاتل کہلائیں گے۔ لہٰذا اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ اس جرم کے داغ سے بچ جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ آنے والی نسلیں ہمیں ان کا بچپن کا قاتل نہ سمجھے، تو ہمیں ابھی آنکھیں کھولنی ہوگی، خود کو جھنجھوڑنا ہوگا اور قدم وہ اٹھانے ہوں گے جن سے بچوں کا بچپن انہیں دوبارہ مل سکے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر ہم وہ کون سے عملی اقدامات کر سکتے ہیں جن کے ذریعے سے بچوں کا معصوم بچپنا انہیں ہم لوٹا سکتے ہیں، یا پھر آنے والی نسلوں کا بچپنا چھیننے سے ہم بچ سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں پہلی چیز جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ہمیں گھر میں ایک واضح اصول بنانا ہوگا۔ موبائل، ٹی وی، ویڈیو گیمز کا وقت محدود کرنا ہوگا۔ اسکرین پر گھنٹوں ضائع ہونے والے وقت کو کنٹرول کیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ دوسری چیز جو ہم کر سکتے ہیں کہ بچوں کو باہر کی دنیا سے جوڑیں، انہیں پارک، گراؤنڈ، کھلے میدانوں میں کھیلنے لے جائیں، ہفتے میں کم از کم 3 دن آؤٹ ڈور سرگرمیوں کا حصہ بنائیں، جہاں جا کر بچے دھوپ، تازہ ہوا اور نیلے آسمان سے دوبارہ واقف ہو سکیں۔ تیسری بات یہ کہ والدین کو صرف والدین بن کر نہیں بلکہ ساتھی بن کر بچوں کے ساتھ وقت گزارنا ہوگا۔ گھر میں فیملی گیمز کا ماحول بنائیں، خود ان کے ساتھ کھیلیں، کہانیاں سنیں اور ہنسیں۔ اس طرح چوتھا قدم یہ اٹھا سکتے ہیں کہ ہفتے میں 1 دن ڈیجیٹل ڈیٹا کس ڈے رکھا جائے، ایک ایسا دن جب نہ موبائل، نہ ٹی وی، نہ اسکرین، صرف آپ ہوں، آپ کے بچے ہوں، اصل زندگی ہو، ہنسی ہو، کھیل ہو، آپ کا وہ تعلق ہو جو آج کے دور میں سب سے زیادہ نایاب ہو چکا ہے۔ پانچواں کام یہ کہ اسکولوں، کوچنگ سینٹرز اور رہائشی سینٹرز میں بچوں کے لیے باقاعدہ کھیلوں، تخلیقی سرگرمیوں اور جسمانی تربیت کے پروگرام لازمی قرار دیے جائیں۔ کھیل صرف تفریح نہیں، ایک مکمل تربیت ہے۔ اور ایک اور چیز جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ بچوں کو تخلیقی مصروفیات، رنگ بھرنے، کہانیاں لکھنے، خاکے بنانے، موسیقی یا کسی چیز کے ہنر سیکھنے کی ترغیب دیں۔ یہ چیزیں ان کے ذہن کو اسکرین کی غلامی سے نکال کر آزادی کی طرف لے جائے گی۔ اور سب سے بڑھ کر ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ بچوں کو وقت دیں۔ صرف جسمانی موجودگی کافی نہیں، دل سے موجود ہوں، انہیں سنیں، انہیں سمجھیں، ان کے ساتھ جئیں۔ یہی وہ رابطہ ہے جو ان کے بچپن کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ ناظرین، بچپن صرف ہنسی کا نام نہیں، ایک سرمایہ ہے جو پوری زندگی کی خوشیوں کی بنیاد رکھتا ہے۔ اگر آج ہم نے بچوں کو بچپن نہ دیا تو کل وہ ہم سے ہمارا بڑھاپا چھین لیں گے۔ ہمیں ایسی فضا بنانی ہوگی جہاں بچے کھل کر سانس لے سکے، ہنس سکے، کھل کر جی سکے اور خواب دے سکے، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی اسکرین کے قید کے۔ کیونکہ اگر ہم نے اب بھی کچھ نہ کیا تو تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی، اور آنے والی نسلیں ہمیں صرف یاد نہیں کرے گی بلکہ ہمیں الزام دیں گی۔ اس لیے آئیے مل کر عہد کریں کہ ہم بچوں کو پھر سے ان کا بچپنا لوٹائیں گے، وہی کھیل، وہی گلیاں انہیں لوٹا دیں گے، کیونکہ بچپن کی خوشبو ہی اصل خوشبو ہے۔